हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आर्यन और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर इंस्टीट्यूट में। गाइस, टुडे आई एम प्रेजेंट विद द थर्ड सेशन ऑफ polynomials class 9th. So have a look on the topics that we'll cover in this session. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम और फाइनली लास्ट टॉपिक यहाँ से कह सकते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अब चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। अब इसके डेफिनेशन को हम लोग लर्न करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे it's written here, if px and gx are any two polynomials with gx is not equal to 0, then we can find the polynomial qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx, where rx is equal to 0 or degree of rx is smaller than degree of gx. Now let's try to understand this algorithm. अब क्या है, सबसे पहले हम लोग दो पोलिनोमियल्स को कंसीडर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पोलिनोमियल हो गया px और सेकेंड पोलिनोमियल हो गया gx। दो पोलिनोमियल्स हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे क्या है, सेकेंड पोलिनोमियल के साथ एक कंडीशन। कंडीशन क्या है, तो gx इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स gx 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद जब ये दो पोलिनोमियल हमारे पास होगा तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस px में gx से डिवाइड करेंगे। उस केस में क्या होगा, हमें दो और पोलिनोमियल ऑब्टेन हो। अब ये दो पोलिनोमियल कौन कौन सा होगा, तो एक qx होगा जो कि कोसेंट होता है, और उसके बाद हम कह सकते हैं rx जो कि रिमाइंडर है। तो अब जब px को gx से डिवाइड करेंगे तो इस केस में हमें qx और rx ऑब्टेन होगा, और इन सभी का आपस में जो रिलेशन होगा वो ये होगा, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। और यहाँ पर हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो rx होगा वह या तो 0 के बराबर हो जाना चाहिए, या फिर rx का जो डिग्री होगा वह क्या होगा, इस gx की डिग्री से कम होना चाहिए। एक्चुअली में अगर हम इसको समझे तो ये डिवीजन एल्गोरिथम है अरिथमेटिक का। जैसे कि वहां पर हम लोग पढ़ते थे, जैसे कोई भी हमारे पास दो नंबर्स होता था तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, जब एचसीएफ फाइंड करना होता था तो हम लोग फाइनली जो ग्रेटर नंबर होता था उसको हम लोग स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते थे और उसके बाद हम एचसीएफ फाइंड करते थे। तो यहाँ से हम लोग जो डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक में वो क्या है, तो ये है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये अरिथमेटिक का हम कह सकते हैं ये डिवीजन एल्गोरिथम हो गया। अब यहाँ पर अगर हम पोलिनोमियल्स में इसी चीज को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो पोलिनोमियल में डिविडेंड को हम लोग पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद डिवाइजर को यहाँ पे आप जी एक्स बोल सकते हैं डिवाइजर के लिए, या फिर एफ एक्स का आप यूज कर सकते हैं, और कोसेंट के लिए क्यू एक्स। इस तरह से फिर रिमाइंडर के लिए हम लोग आर का यूज करेंगे, आर एक्स का। तो यहाँ पे आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि जैसे ये पी एक्स है वो क्या है, तो एक्चुअल में ये डिविडेंड है। इसी तरह से जी एक्स या एफ एक्स होगा तो वो डिवाइजर होगा। क्यू एक्स की बात करेंगे तो ये कोसेंट होगा, और फिर आर एक्स की बात करते हैं तो ये रिमाइंडर होता है। अब यहाँ पर आप इस डिवीजन एल्गोरिथम को आप एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर पोलिनोमियल्स। इट्स द अनदर नेम ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। तो सिंपल सा आप कह सकते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स इज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर पोलिनोमियल्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइड एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस सिक्स बाई एक्स प्लस टू एंड वेरीफाइड डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब हम क्या करेंगे ना, ये पी एक्स जो है ये वाला हम कह सकते हैं एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस सिक्स, ये पी एक्स हो गया, और यहाँ से जी एक्स का वैल्यू हो गया एक्स प्लस टू। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं
डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स, तो उसमें हमारे पास दो पोलिनोमियल्स होता था, एक पी एक्स दूसरा जी एक्स, और उस केस में हम लोग क्यू एक्स और आर एक्स फाइंड करते थे। सेम चीज हमें यहाँ पे भी करना है। अब हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं पी एक्स और जी एक्स को। तो यहाँ पर पी एक्स का वैल्यू हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस सिक्स, और उसके बाद जी एक्स का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस टू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू एक्स और आर एक्स को फाइंड करने के लिए पी एक्स को डिवाइड करेंगे इस जी एक्स से। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई जी एक्स, वी गेट। अब हमें डिवाइड करना होगा पी एक्स को जी एक्स से, इसलिए फर्स्टली आई राइट डाउन हियर एक्स प्लस टू, दैट इज जी एक्स है, यू कैन सी। और उसके बाद पी एक्स का वैल्यू जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब, उसको भी हम राइट डाउन करेंगे एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 11x, और उसके बाद माइनस सिक्स। अब हमें डिवाइड करना है इस जी एक्स इस पी एक्स को। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होगा कि पोलिनोमियल्स में जब हम लोग डिवीजन करते हैं, तो डिवाइजर का जो फर्स्ट टर्म होता है उससे हम लोग डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को कैंसिल करते हैं, और इसके लिए जो भी अप्रोप्रिएट नंबर होता है एज क्वोशेंट, उससे हम क्या करते हैं, इस डिवाइजर के फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट वी कैन ऑब्टेन द फर्स्ट टर्म दैट इज प्रेजेंट इन द डिविडेंड। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए इसका पावर एक्स टू द पावर वन है, और यहाँ पर एक्स टू द पावर थ्री है। तो यहाँ से अगर हम देखें दोनों के पावर को कंपेयर करते हैं, तो इसके पावर में टू की कमी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स टू द पावर टू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी एक्स को, तो यहाँ से मिल जाएगा ये एक्स क्यूब। अब फिर एक्स स्क्वायर से इस टू को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस टू एक्स स्क्वायर। अब डिवीजन में हम लोग वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का साइन डालेंगे। ध्यान रखना है यहाँ पे कि जिस भी टर्म्स का साइन अगर पॉजिटिव होगा तो उसका निगेटिव करेंगे, और निगेटिव होगा तो उस कंडीशन में उसका पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है उसके साइंस को। तो यहाँ प्लस था, ये यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे प्लस साइन प्रेजेंट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली इट इज मेंशन हियर। तो ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को मतलब कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर और फिर माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में ऐड होगा, क्योंकि सेम साइन को आपस में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये हो जाएगा माइनस एट एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 11x और माइनस सिक्स। अब फिर यहाँ से ये लिखते हैं माइनस एट, क्योंकि हमें क्या करना है, माइनस एट लाना है, और जबकि यहाँ पर क्या है, सिंपली एक्स है। तो माइनस एट से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, तो माइनस एट एक्स होगा, और हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इसमें एक्स से भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो माइनस एट एक्स स्क्वायर, और उसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, माइनस एट से इस टू को मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस, तो माइनस हो जाएगा 16x। अब यहाँ से साइन चेंज करेंगे, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब वैल्यूज को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 16 माइनस 11 करते हैं, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा 5x और फिर माइनस सिक्स। अब एक बार और इसमें डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x का पावर वन है और यहाँ पर भी x का पावर वन है। पावर जब तक के लिए हम कह सकते हैं इस जी एक्स के पावर से आर एक्स का जो डिग्री होगा या पावर होगा वो कम ना आ जाए, तब तक के लिए हम उसमें डिवाइड करते रहेंगे। तो यहाँ पर एक तो ये चीज़ भी देखना होता है, और दूसरा हमें ये जब तक के लिए जीरो ना आ जाए तब तक के लिए हम डिवाइड करते हैं। तो दोनों में से कोई कंडीशन, या तो जीरो आ जाए कैंसिल होकर के, या फिर हम कह सकते हैं कि जब तक के लिए इसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट होगा उसका डिग्री जी एक्स की डिग्री से कम नहीं होगा, तब तक के लिए उसमें हमें डिवाइड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस फाइव एक्स लेना है, तो इस एक्स को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस फाइव हो जाएगा। तो प्लस फाइव एक्स, और उसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ से फिर टू को मल्टीप्लाई करेंगे फाइव के साथ, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा प्लस टेन। और फिर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इस केस में आप ये देख सकते हैं कितना हो जाएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर टेन और सिक्स दोनों को अगर हम आपस में ऐड करते हैं, माइनस में है दोनों वैल्यूज, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा माइनस सिक्सटीन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जी एक्स का वैल्यू हो गया, here ये जी एक्स हो गया,
उसके बाद अगर हम बात करते हैं पी एक्स का, तो ये वाला जो वैल्यू है ये पूरा हो जाएगा पी एक्स। और फिर अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाला वैल्यू क्यू एक्स का वैल्यू हो गया। और नीचे में अगर हम आर एक्स को देखें तो ये आर एक्स हो गया माइनस अपना 16। अब इन सभी वैल्यूज को आपस में हम यूज करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसको हमें वेरीफाई करना है। तो इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हियर पी एक्स इज इक्वल टू, जो भी वैल्यूज गिवन है वो हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ से पी एक्स का वैल्यू है एक्स क्यूब, और उसके बाद फिर माइनस 6x² माइनस 11x माइनस 6। तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं -6x² माइनस 11x माइनस 6। ये हो गया पी का वैल्यू। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से जी एक्स का वैल्यू लिखना है। तो जी एक्स का वैल्यू x+2 है। नेक्स्ट में फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, क्यू एक्स का वैल्यू लिखते हैं। तो क्यू एक्स का वैल्यू कितना है ये एक बार देख लेते हैं। तो ये है क्यू एक्स का वैल्यू x² माइनस 8x+5। तो इसको भी यहाँ पे राइट राइट डाउन करते हैं, x² माइनस 8x और +5। और इसके बाद आर एक्स का वैल्यू अगर हम मेंशन करते हैं तो ये हो जाएगा -16। अब हमें पता है, हम जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो वी नो दैट पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स, या जी एक्स पहले कर लेते हैं, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब इसे हमें वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, इसके आर एच एस में चलते हैं। तो इसका जो आर एच एस वैल्यू है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखेंगे आर एच एस इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब वैल्यूज क्या सब है, तो जी एक्स का वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं x+2 है। फिर क्यू एक्स का वैल्यू कितना है, तो क्यू एक्स का वैल्यू ये हो गया x² माइनस 8x प्लस 5। और उसके बाद इसमें हमें क्या करना है, प्लस करना है रिमाइंडर को। रिमाइंडर यहाँ पे -16 है। ये सारे वैल्यूज को हमने यहाँ पे मेंशन किया। अब उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x+2 से, इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ x से x² का मल्टीप्लाई होगा तो x³ हो जाएगा। फिर x से इस -8x का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में हो जाएगा -8x²। और फिर x से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +5x। अब फिर से हमें क्या करना है, जो इस टर्म में मतलब कि इस एक्सप्रेशन में जो सेकंड टर्म है 2, उससे हम इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे 2 से जब इसका x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में 2x² हो जाएगा। और फिर कह सकते हैं इस 2 से -8x का मल्टीप्लाई करेंगे -16x, ये हो जाएगा। और उसके बाद फिर 2 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में ये 10 होगा। प्लस यहाँ से जो ये -16 है ये भी राइट करेंगे। और उसके बाद फिर अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो x³ का सिंस एक ही वैल्यू है इसलिए x³ रह जाएगा। x² वाले टर्म को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो टर्म है, एक यहाँ और दूसरा ये वाला। तो दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6x²। एक्स वाले टर्म को देखते हैं तो ये 5x, और उसके बाद यहाँ से 16x जो कि निगेटिव में है। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा -11x। और उसके बाद फिर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये प्लस और माइनस होकर के माइनस ना हो जाएगा। तो इधर से +10 है और यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये -16 होगा। तो इस कंडीशन में ये -6 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है वो क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से पी एक्स का वैल्यू, यहाँ देख लीजिए, ये वैल्यू जो है पी एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 6x² माइनस 11x माइनस 6। सेम वैल्यू यहाँ पर भी हमें ऑब्टेन हुआ है। तो इस वजह से हम यहाँ पर पी एक्स लिख सकते हैं। और पी एक्स एक्चुअल में है क्या, तो ये LHS है। तो क्लियरली यहाँ से हम देख रहे हैं कि कह सकते हैं क्लियरली LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस कंडीशन में ये वेरीफाइड हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इट्स रिटेन हियर रिमाइंडर थ्योरम।
अब रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, तो इसमें बताया जा रहा है कि लेट पी एक्स बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n is equal to or greater than 1 and let alpha be any real number. देन हम क्या कर सकते हैं, तो व्हेन बताया जा रहा है कि व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा देन द रिमाइंडर इज ऑफ अल्फा। एक्चुअली में हम लोग जब क्या करते हैं ना, एक्चुअल डिवीजन करते हैं किसी एक एक्सप्रेशन में दूसरे एक्सप्रेशन से, या किसी एक पोलिनोमियल में दूसरे पोलिनोमियल से, तो डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उसके रिमाइंडर को फाइंड करते हैं। बट यहाँ पर ये रिमाइंडर एल्गोरिथम जो है, इसका यूज करके हम लोग बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए अ, उस पोलिनोमियल का जो रिमाइंडर होगा वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें एक पी एक्स और दूसरा हम कह सकते हैं जी एक्स, ये दो अगर हमें गिवन वैल्यूज रहेगा तो हम लोग फाइनली क्या कर सकते हैं, उसके रिमाइंडर को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस चीज को पहले समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या बताया जा रहा है कि लेट पी एक्स बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन और एन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। मतलब कोई भी एक पोलिनोमियल होगा, अगर मान लीजिए कि एक पोलिनोमियल है पी एक्स और उसका डिग्री या तो 1 के इक्वल है, या फिर हम कह सकते हैं 1 से ग्रेटर है, और यहाँ पर डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए एन का यूज किया गया है। अब यहाँ पर अल्फा जो है वो मान लिया गया कि एक रियल नंबर है। अब इस कंडीशन में इस पी एक्स में हम लोग क्या करते हैं, इससे भाग करते हैं, किससे, एक्स माइनस अल्फा से। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब इससे डिवाइड करेंगे तो फाइनली यहाँ पर क्या होगा, ये जो इस पोलिनोमियल का जो रिमाइंडर होगा वह एफ अल्फा होगा। अब ये कैसे होगा, इस चीज को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा ना कि ये जो एक्स माइनस अल्फा, ये हमें कब ऑब्टेन होगा, इसको आप ऐसे समझिए कि एक्स माइनस अल्फा जो है ना, ये अल्फा पॉजिटिव हमें लाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स माइनस जो ये अल्फा है इसको हमें क्या करना होगा, जीरो के बराबर करना होगा। इस कंडीशन में एक्स का जो वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, तो यहाँ से कह सकते हैं ये अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा एक यहाँ पे रियल नंबर है, और फिर जब इस अल्फा को हम लोग क्या करते हैं, उस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसके प्लेस पर पुट करते हैं, तो फाइनली क्या होगा, उस पोलिनोमियल का कह सकते हैं जो रिमाइंडर होगा वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग इस एग्जांपल से करते हैं, समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3 यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम है और इसका यूज करके हमें क्या करना है, इसके रिमाइंडर को फाइंड करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले लिखते हैं x माइनस, जो यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ वो पहले लिख लेते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। अब यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, फिर x का वैल्यू निकालते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 3। अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट व्हेन अ पोलिनोमियल px is divided by is divided by x minus alpha, then its its remainder is f alpha. You can express alpha like this also, जैसे जो यहाँ पे लिखा जिस तरह से एक्सप्रेस किया गया अल्फा को उसी तरह से लिखते हैं। तो ये अल्फा हो गया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट में फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर एफ अल्फा से हम हमें क्या होगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा के प्लेस पर कह सकते हैं कि 3 आया है। तो अब जब ये 3 है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सो यहाँ से हो जाएगा पी, और यह जो वैल्यू है पोलिनोमियल का वो है पी एक्स इज इक्वल टू, पहले हम ये राइट डाउन कर लेते हैं पोलिनोमियल को। तो ये हो जाएगा 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8।
अब इसमें हम क्या करते हैं, इस x के प्लेस पर अल्फा पुट करते हैं, और अल्फा का वैल्यू यहाँ से हम कह सकते हैं कि x के टर्म में यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये 3 आ रहा है, तो इसको x के प्लेस पर 3 पुट करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 इंटू थ्री का क्यूब हो जाएगा, माइनस 5 इंटू थ्री स्क्वायर होगा, और प्लस यहाँ से 9 इंटू थ्री हो जाएगा -8। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस कंडीशन में ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, 2 इंटू यहाँ से कह सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, और उसके बाद फिर यहाँ से ये हो जाएगा 5 इंटू थ्री का स्क्वायर करते हैं तो ये 9 हो जाएगा, और इसके बाद फिर यहाँ से इसका हम फिर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, फिर -8। अब इसको फिर से आगे सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशंस में ये हो जाएगा, और ये 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में 54 हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 9 को, तो माइनस ये 45 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 27 -8। अब जो कह सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू के साथ है उसे हम आपस में ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर 7 और 4 इसको अगर ऐड करते हैं तो ये 11 कैरी 1, 5 और 2, तो यहाँ से 7 हो जाएगा, 7 1 8, और निगेटिव वाले को भी हम आपस में ऐड करेंगे तो 5 और 8 जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 कैरी 1, 4 1 5, तो 53 हो जाएगा, और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो इस केस में कितना आ जाएगा दोनों का डिफरेंस, तो 11 माइनस 3 करते हैं तो ये हो जाएगा 8, और फिर 7 माइनस 5 करेंगे तो इस कंडीशंस में ये हो जाएगा 2। तो कह सकते हैं यहाँ से मतलब कि F3, सो F3 इज इक्वल टू ये 28 आ गया। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 बाय पोलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट and the remainder are obtained as x minus 3 and 7x minus 9 respectively. Find gx। तो हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम जानते हैं, और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। उसके बाद अगर जी एक्स का वैल्यू लिखते हैं तो जी एक्स हमें फाइंड ही करना है, तो जी एक्स इज इक्वल टू वाट हो जाएगा। इसके बाद फिर अगर हम क्यू एक्स की बात करते हैं तो क्यू एक्स कितना होगा, ये भी देख लीजिए यहाँ से, ये है क्वोशिएंट एक्स माइनस 3, तो इसको हमने यहाँ पे राइट डाउन किया, और उसके बाद फिर लास्ट में हम कह सकते हैं आर एक्स है, आर एक्स का वैल्यू यहाँ पर है 7x माइनस 9। ये सारा वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लिया, और उसके बाद फिर अब चलना है, हमें डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि we know we know that px is equal to gx into qx प्लस rx। अब जो यहाँ पे हमें उसे क्या करना है, इस gx का वैल्यू फाइंड करना है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस gx का वैल्यू निकाल लेते हैं, देन इसके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये gx यहाँ से हमने क्या किया, इसको यहाँ पे रखा, और इन दोनों वैल्यूज को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, तो इस कंडीशन में ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी एक्स माइनस आर एक्स, और ये क्यू एक्स जो इधर मल्टीप्लाई में है जी एक्स के साथ में, वो क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं इसके अपॉन में क्यू एक्स। अब फाइनली हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज को पुट करना है, तो पी एक्स का जो वैल्यू हमें गिवन है उस वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और उसके बाद इसमें हमें माइनस करना है रिमाइंडर को, तो रिमाइंडर जो यहाँ पे है वो है 7x, यहाँ पे देख लीजिए आर एक्स यानी 7x माइनस 9, तो जब माइनस करेंगे तो इस कंडीशन में जो 7x है पॉजिटिव वो हो जाएगा नेगेटिव, और फिर नेगेटिव यहाँ पे 9 है वो हो जाएगा पॉजिटिव, और इसके बाद अपॉन में हम लिखेंगे इस वैल्यूज को x
-3 को, क्योंकि क्यू एक्स का वैल्यू यही है। अब इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा ये वैल्यू, सो देख लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और फिर ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म, और इधर से हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का वैसे एक ही टर्म है, तो यहाँ पर ये -3 एक्स स्क्वायर, और उसके बाद फिर यहाँ से 5 एक्स और ये 7 एक्स, तो -2 एक्स हो जाएगा, और फिर यहाँ से -3 और +9, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा +6, कॉन में हो जाएगा x-3। अब इस वैल्यूज को न्यूमरेटर को हमें क्या करना है, इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब -3 एक्स स्क्वायर -2 एक्स, 3 एक्स स्क्वायर -2 एक्स, और इसके बाद फिर +6 बाय x-3, we get it's 3, we get। अब देखिए, यहाँ पे जो ये हमें मिला है वैल्यूज पी एक्स का, इस पी एक्स को हम क्या करेंगे, इस जी एक्स से भाग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये x-3, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब -3 एक्स स्क्वायर -2 एक्स +6। अब जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर से जब हम एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और फिर -3 एक्स स्क्वायर, ये पूरा टर्म जो होगा वो हम कह सकते हैं कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट टर्म बचता है ये है 2 एक्स, और उसके बाद +6, तो इसको हमने यहाँ पे राइट डाउन किया, और फिर -2 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किया, मतलब -2 से x-3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस कंडीशन में -2 एक्स, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। इस कंडीशन में ये फिर प्लस और ये माइनस, ओवरऑल वैल्यूज ये होगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। आप कह सकते हैं कि जो ये हमें वैल्यू निकालना था जी एक्स का, तो क्लियरली ये जो वैल्यू यहाँ पे आया है वो जी एक्स का ही वैल्यू आया है डिवाइड करने के बाद, तो यहाँ से कह सकते हैं जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2। तो ये वैल्यू हो गया। इसको अगर आप चाहेंगे तो दो अलग अलग टर्म्स में स्प्लिट कर सकते हैं, फॉर्मूला पे ब्रेक करके इसको आप जैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -√2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स +√2 और इंटू एक्स -√2, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर। आपको बस इसको ऐसे ही रहने देना, यहीं पे आपका ये आंसर आ गया एक्स स्क्वायर -2। अब इसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में बोला गया कि इफ अ पोलिनोमियल x⁴ plus x cube plus 8x² plus px plus q is exactly divisible by x² plus 1, then find the value of p and q। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर इस वाले टर्म को भाग करेंगे इससे, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि ऑन, या फिर पहले इस पी एक्स और जी एक्स का वैल्यू पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हेयर पी एक्स इज इक्वल टू x⁴ प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और उसके बाद यहाँ से जी एक्स का भी वैल्यू मेंशन करते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इस पी एक्स को हम जी एक्स से डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई जी एक्स वी गेट। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पी एक्स को इस जी एक्स से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x⁴ प्लस x⁴ प्लस 8x² प्लस पी एक्स, sorry it will be not in bracket, उसके बाद हो जाएगा प्लस क्यू। इसे डिवाइड करना है किससे, x² प्लस 1 से, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग हियर x² प्लस 1।
चलिए डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ से क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। एक्स टू द पावर 4 और प्लस क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों का साइन चेंज करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 8x² में से 1x² को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7x², पॉजिटिव वैल्यू होगा। और यहाँ पे इससे पहले है x³ तो इसे हम लिखेंगे, और इसके बाद का जो भी टर्म है उसको भी हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, तो px+q। अब फिर से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमें x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा x³। और फिर x से जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा प्लस, आई एम राइटिंग हियर अगेन एंड अगेन, पी ब्रैकेट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सिंपली पी एक्स। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये लिख लेंगे, जब एक्स से 1 का मल्टीप्लाई होगा तो इस कंडीशन में ये सिंपली एक्स हो जाएगा। और फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इस कंडीशन में ये वैल्यूज कुछ हमें इस तरह से ऑब्टेन होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 7x²। और यहाँ पे आप देख लीजिए पी एक्स में से हम क्या करेंगे, 1x को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस p-1। एक्स कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ से प्लस क्यू करते हैं। अब नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे +7 से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले टर्म को, ये हो जाएगा 7x²। और फिर जब यहाँ से 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा +7। यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है नहीं, क्यू है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के सामने हम कह सकते हैं यहाँ पे +7 कर लेते हैं। और उसके बाद फिर इसको अगर सॉल्व करते हैं, इस कंडीशन में क्या वैल्यूज मिलेगा, सो देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली यहाँ से हमें मिल जाएगा p माइनस, सॉरी हाँ, p-1, p-1 इस पूरे का x। और फिर यहाँ से ये हो जाएगा q-7, q-7। अब क्योंकि ये रिमाइंडर है और क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इफ पोलिनोमियल x टू द पावर 4 मीन्स दिस, पूरा जो ये पोलिनोमियल है, ये वोल पोलिनोमियल वो क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है इस पोलिनोमियल से, x² + 1 से। इसलिए इस पूरे को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है तो उस कंडीशन में नो रिमाइंडर होना चाहिए था, बट यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है, तो इस कंडीशन में इसको हम जीरो के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंस gx इज, या फिर ऐसे कर लेते हैं सिंस px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय gx, so the remainder must be zero। इसलिए जो हमें यहाँ पे रिमाइंडर ऑब्टेन हुआ है, इस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, ये जो p-1 x प्लस q-7, ये जो रिमाइंडर आया है, इससे हम क्या करेंगे, जीरो की इक्वल करेंगे। तो इसके लिए पहले लिख लेते हैं p, ऐसा हो जाएगा, सो p-1 इंटू एक्स प्लस q-7, इस पूरे को जीरो के बराबर करेंगे। अब जब ये जीरो के बराबर हो गया, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस जीरो को दो पार्ट्स में हम लोग ब्रेक करेंगे। तो दो पार्ट्स में जब ब्रेक करेंगे तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, तो ये वाला टर्म ओवरऑल दो पार्ट्स में इसको हम ब्रेक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा p-1 x। और यहाँ से हम कह सकते हैं, ये तो सेम ही रहेगा लेफ्ट साइड में, इसको आप लिख सकते हैं 0 × x, और प्लस यहाँ से आप कर सकते हैं 0। अब जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो x है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 0 है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट हम देख रहे हैं p-1 है। और इधर ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको बराबर कर लेंगे, तो फाइनली हो जाएगा ऑन कंपेयरिंग वैल्यूज, ऑन कंपेयरिंग
values on both sides, we get दोनों तरफ जो वैल्यूज है उसे हम आपस में बराबर कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मतलब कंपेयर कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा p माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और उसके बाद इधर से हमें क्या मिल जाएगा, q माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से p का वैल्यू आ जाएगा वन, और इधर क्या हो जाएगा, एंड q इज इक्वल टू सेवन। तो क्लियरली यहाँ पे देख रहे हैं p इज इक्वल टू वन आ गया, और उसके बाद q का वैल्यू यहाँ से सेवन आ गया। तो इस तरह से ये p और q का वैल्यू हमने ऑब्टेन किया। अब इसके बाद फिर हमें चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय, मींस दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय, कह सकते हैं x प्लस टू यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो इसको हम लोग आसानी से करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हियर पी एक्स, या सिंपली पहले हम जो रिमाइंडर, ये मतलब इसका जी एक्स का जो वैल्यू है उसको हम पहले लिख लेते हैं, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो माइनस टू हो जाएगा। अब पी एक्स जो हमें गया, ये यहाँ पे दिया हुआ है, नाउ पी एक्स इज इक्वल टू कितना है, तो पी एक्स का वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स प्लस सिक्सटी। इसमें हमें क्या करना है, एक्स के प्लेस पर माइनस टू पुट करना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, सो पी माइनस टू, पी माइनस टू इज इक्वल टू पी माइनस टू का होल क्यूब होगा, फिर यहाँ से सिक्स इंटू माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से थर्टीन इंटू एक्स, मतलब कि यहाँ पे फिर माइनस टू, माइनस टू, और प्लस यहाँ से ये हो जाएगा कितना, इस कंडीशन में ये सिक्सटी है तो ये सिक्सटी हो जाएगा। अब इसका क्यूब करेंगे, टू का माइनस टू का क्यूब करेंगे तो ये माइनस एट हो जाएगा। फिर यहाँ पे टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर, और फोर इधर सिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, इस कंडीशन में माइनस ट्वेंटी फोर, और फिर यहाँ से हो जाएगा माइनस ट्वेंटी सिक्स प्लस सिक्सटी। अब जब हम इसको फिर सॉल्व करते हैं, तो इसमें ये तीनों वैल्यू नेगेटिव है, तो सबको आपस में ऐड कर लेंगे, तो सिक्स और फोर तो हो जाएगा टेन, टेन माइनस टेन में फिर एट को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एटीन, और फिर टू, टू फोर और वन कैरी, तो इस कंडीशन में फाइव हो जाएगा माइनस फिफ्टी एट, और इधर से प्लस कह सकते हैं सिक्सटी। अब दोनों का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो ये आ जाएगा टू। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि पी टू का वैल्यू, पी माइनस टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, इस रिमाइंडर मतलब इस एक्स को एक्स प्लस टू से डिवाइड करते हैं, तो उस केस में यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो टू आ जा रहा है। अब इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। क्या करना है यहाँ पे, ये एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस ए, जो कह सकते हैं यहाँ पर पोलिनोमियल है, इसे हमें इससे डिवाइड करके और हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम करेंगे यार, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, इसलिए एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब यहाँ पर गिवन ये तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, नाउ पी एक्स इज इक्वल टू कितना है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस ए। तो अब हमें यहाँ पर पी ए करना है, तो फाइनली यहाँ से हो जाएगा, ये ए का क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब माइनस यहाँ से ए इंटू हो जाएगा, फिर एक्स का वैल्यू ए क्यूब दिया हुआ है ना, मतलब सॉरी ए दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर कर लेंगे, फिर यहाँ से ये हो जाएगा टू इंटू एक्स, तो एक्स का वैल्यू फिर ए पुट करेंगे और माइनस ए। अब यहाँ से ये हो जाएगा ए क्यूब, और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस ए क्यूब, क्योंकि ये इसका पावर वन और ये पावर टू, तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में ऐड होकर के ए क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे टू ए, और इसके बाद फिर माइनस ए।
तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यू है और डिफरेंट साइन के साथ है तो कैंसिल हो जाएगा, और 2a माइनस ए, तो इस कंडीशन में ए इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हेंस पी ए इज इक्वल टू कितना हो गया, तो ये ए हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस 3x² minus 3 and 2x³ minus 5x plus a when divided by x minus 4 leave the same remainder, तो find the value of a। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले बताया जा रहा है कि दोनों पोलिनोमियल को जब x -4 से डिवाइड किया जाता है तो उस कंडीशन में ये जो होता है वो क्या करता है, सेम रिमाइंडर को मतलब कि लीव करता है, तो फाइनली हमें a का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये x -4 जो है इसको 0 के बराबर करेंगे। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हम 4 कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब इस पोलिनोमियल का वैल्यू निकालेंगे मतलब रिमाइंडर निकालेंगे, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से इसको मान लेते हैं कि एफ एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए एक्स, ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस x के प्लेस पे 4 पुट करना है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a, और यहाँ पे 4 का क्यूब करेंगे, फिर यहाँ से 3 × 4 का स्क्वायर करेंगे और फिर -3, तो ये कितना आ गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 4 4 जो 16 × 4, तो 64 ये हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 × 3, तो ये 48 हो जाएगा -3। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 64a, और यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा +45। अब दूसरा जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है पी एक्स का वैल्यू, मतलब कि ये जो सेकंड पोलिनोमियल है इस पे पी एक्स मान लेते हैं, तो पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2x³ माइनस 5x प्लस ए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पी 4 करते हैं, ये 4 निकालता है तो ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में 2 × 4 का क्यूब करेंगे माइनस यहाँ से ये हो जाएगा 5 × 4 और प्लस ए। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 64 × 2, तो इस कंडीशन में हो जाएगा 128 और फिर -20 प्लस ए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 108, और मतलब 120 में से 20 को 128 में से 20 को माइनस करेंगे तो इस कंडीशन में ये 108 प्लस ए। क्योंकि आप क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि लिव द सेम रिमाइंडर बोला जा रहा है कि दोनों केस में, इस वाले केस में भी और इस यहाँ पे हम कह सकते हैं दोनों केस में क्या करता है, सेम रिमाइंडर ऑब्टेन करता है, दैट मीन्स दोनों का रिमाइंडर सेम है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये वाला फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों को जब हम आपस में इक्वल करेंगे तो इस कंडीशन में हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे हम दोनों को इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 64a प्लस 45 इज इक्वल टू 108 प्लस ए। तो अब ए को हमें सेम साइड करना है, तो इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं तो इस कंडीशन में 63a हो जाएगा, और इसको हमें क्या करना है, राइट साइड ले जाना है, तो ये हो जाएगा इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 - 5 तो 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 10 - 4 करेंगे तो 6 हो जाएगा। ओवरऑल यहाँ से हम कह सकते हैं ए का वैल्यू 63/63, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस द वैल्यू ऑफ ए इज 1। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।